वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस पे डेटा सेव और रिट्रीव किया जाता है। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, और इसके बाद एक और इंक्लूड करूँगा फाइल एफ स्ट्रीम। ये फाइल के लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है इनपुट और आउटपुट फाइल के लिए। और इसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले हम फंक्शन बनाएंगे, बाद में चलेंगे हम मेन में। तो यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाते हैं, और इसमें मैं इसकी बॉडी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करना है कांस्टेंट, और इसके बाद स्ट्रिंग एंड जो भी फाइल का नेम होगा। तो फाइल अभी तक हमने बनाई नहीं है, तो चलते हैं फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी फोल्डर में जाके एक फ़ाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई के फोल्डर में आके यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, और इसका कोई नेम रख लेते हैं। मैं इसका नेम डेटा ही रख लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसका एड्रेस हमने यहाँ से ले लेना है। ये ई कॉलन यहाँ पे बैक स्लैश है, तो हम स्लैश यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारी फ़ाइल का नेम होगा, वो हम आगे यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ फ़ाइल का नेम यूज़ करेंगे इस पैरेंथेसिस में एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम फाइल का नेम ले लेते हैं। पाथ कंप्लीट यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना, वो आगे चल के करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। तो स्ट्रिंग टाइप हमारे वेरिएबल होंगे। नहीं, ये अभी नहीं। यहाँ पे मैं लेता हूँ वेरिएबल। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल इसलिए होंगे क्योंकि हमने नेम सेव करना है, एड्रेस सेव करना है, और इसके बाद फ़ोन नंबर भी एज अ स्ट्रिंग हमने यूज़ करना है। तो इसलिए मैं ये 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुका हूँ। चलते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग शो करवा देते हैं सी आउट को यूज़ करते हुए। एंटर नेम, और इसके सामने हम यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके सामने हम यूज़र से नेम गेट करेंगे, और इसके बाद एक और स्ट्रिंग शो करवाएंगे एंटर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ शॉर्ट में पीएच नंबर, और इसके बाद इसके सामने हम गेट करेंगे फ़ोन, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग शो करवाएंगे एड्रेस, एंटर एड्रेस, और इसके सामने सेम उसी तरह हम गेट करेंगे एड्रेस के वेरिएबल में जो भी एड्रेस की वैल्यू होगी, जो भी यूज़र देना चाहे। तो ये करने के बाद अब चलते हैं, अब हम ओ एफ स्ट्रीम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं ओ एफ स्ट्रीम। तो ये डिफ़ाइन करने के बाद इसके लिए एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसका नेम मैंने आउट रख लिया। इसमें अब हमने कंप्लीट पाथ के साथ नेम डिफ़ाइन करना है। तो हमारे ई के फोल्डर में है, तो ई कॉलन स्लैश और हमारी फ़ाइल का नेम, ये हमने डबल कॉमास में डिफ़ाइन किया। तो आपने भी सेम इसी तरह करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पे आई ओ एस, तो इसके बाद ये स्कोप ऑपरेटर होता है डबल कॉलन, और इसके बाद ऐप, ऐप का मतलब अपेंड, मतलब जो भी हम सेव करेंगे वो फाइल का जो पहले डेटा होगा उसके बाद वो जाके सेव होगा। तो इसके बाद इफ़ आउट इज़ ओपन, तो ये हमारे पास मेथड होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद इसकी बॉडी में चलेंगे इफ़ की। तो अगर फाइल ओपन है तो फिर हम यहाँ पे सेव करवाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउट लेस देन, और यहाँ पे नेम, नेम के बाद हम यहाँ पे एक कॉमा शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल स्ट्रिंग कॉमास में लेंगे कॉमा, और इसके बाद फ़ोन, जो भी फ़ोन नंबर होगा वो आ जाएगा कॉमा के बाद। इसके बाद फिर कॉमा लेंगे, और कॉमा के बाद फिर एड्रेस हम सेव कर देंगे, और इसके बाद एंडल ले लेंगे। तो ये एक जो भी पर्सन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होने के बाद जो नेक्स्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी एंड एल की वजह से। तो इसके बाद यहाँ पे हम आउट डॉट क्लोज, जो फाइल हमने ओपन की है इसको क्लोज भी करना होता है। तो इसको हमने क्लोज़ किया, और जब ये क्लोज़ होती है तो हमें एक स्ट्रिंग शो हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एडिट कर लेते हैं एडिट सक्सेसफुली। तो ये स्ट्रिंग हम शो करवा देंगे जब सेव हो जाएगा हमारा डेटा। और इसके बाद यहाँ पे डबल डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं, और इफ़ के बाद
यहाँ पे एल्स डिफाइन करते हैं कि अगर फाइल ओपन नहीं होती तो फिर हमें एक एरर शो होगा जिसमें हम शो करवा देंगे फाइल नॉट फाउंड। तो अगर फाइल मिलती नहीं है तो फिर हमें ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी, या फाइल ओपन नहीं होती तो इसके रिलेटेड आप कोई भी स्ट्रिंग शो करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारा काम इसमें कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो डेटा हमने यहाँ पे सेव किया है उसको रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड बना लेते हैं फंक्शन। इसमें सेम उसी तरह पैरामीटर पास करेंगे कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड, और इसके बाद जो हमारी फाइल का नेम था डेटा डॉट टी एक्स टी, और इसके बाद यहाँ इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इफ स्ट्रीम को यूज़ करना है, आई एफ स्ट्रीम मतलब इनपुट एफ स्ट्रीम है ये हमारी इनपुट फाइल स्ट्रीम, और इसका नेम हमने इन रख लिया, प्रीवियस का नेम हमने आउट रखा था। और इसके बाद सेम उसी तरह हमने पाथ कंप्लीट डिफाइन कर देना है। वो करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, और अब हम फिर से एक कंडीशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, इफ़ इन इज़ ओपन। अगर ओपन है तो इसके बाद हम यहाँ पे इसकी बॉडी में चलते हैं, और यहाँ पे हम पहले तो ले लेते हैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप जिसमें हम रिट्रीव करेंगे जो डेटा सेव होगा, तो उसको हम रिट्रीव करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे वाइल गेट लाइन, और ये एक मेथड है तो इसको पैरामीटर हम पास करेंगे इन जो हमारे इस मेथड में फ़ाइल का नेम रखा है, और लाइन जिसमें हमने गेट करना है डेटा को। और इसके बाद सी आउट लाइन एंडल, जब एक लाइन गेट कर लेंगे उसके बाद लाइन ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे जो हमारी सेकंड लाइन होगी वो गेट करेंगे। तो इसके बाद इसको क्लोज भी करना है फाइल को, तो यहाँ पे सॉरी पहले हाँ बल्कि क्लोज करते हैं। तो इसके लिए पहले हमने इन डिफाइन करना, सॉरी इन डॉट क्लोज, तो ये क्लोज हो जाएगी। तो ये इफ़ की बॉडी में हमने ओपन किया है तो इफ़ में ही हमने क्लोज कर लेनी है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इफ़ की बॉडी से बाहर आके यहाँ पे एल्स शो करवाएंगे, मतलब जो भी एरर कोई होगा तो वो हो जाएगा सी आउट एरर, हम जस्ट एरर ही डिफाइन कर देते हैं। और इसके बाद एंडल, और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं मेन में, तो यहाँ पे एंड मेन, और मेन की ले लेते हैं बॉडी, और इसकी बॉडी में यहाँ पे सबसे पहले एक मैं स्ट्रिंग शो करवा देता हूँ। जो भी हमारे इस टॉपिक का नेम है वो मैं पहले शो करवा देता हूँ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट और स्पेस दे के कुछ बस ऐसे लुक के लिए मैंने कुछ स्टार लगा दिए हैं, और इसके बाद डबल एंडल, और चलते हैं नेक्स्ट। अब हम यूज़ करेंगे वाइल लूप को, तो वाइल ट्रू, ये इसलिए वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं कि जब तक हम चाहें जितने पर्सन और उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें वो हम कर सकें, और जब चाहें एक स्पेसिफिक कमांड के साथ एग्जिट कर जाएं प्रोग्राम से। तो वन फॉर हम करेंगे ऐड, वन फॉर ऐड करने के लिए यूज़र को 1 एंटर करना होगा, इसके बाद एंडल, और सेकंड लाइन पे एक और हेल्पिंग लाइंस शो होगी, तो वो होगी 2 फॉर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करने के लिए यूज़र को 2 की कमांड एंटर करनी होगी, तो यहाँ पे एंडल, और इसके बाद एग्जिट करने के लिए 0 की कमांड एंटर करनी होगी, 0 फॉर एग्जिट, और इसके बाद एंडल। तो यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग शो करवा देते हैं और यूज़र को बताएंगे कि यहाँ पे आपने अपनी चॉइस एंटर करनी है, तो एंटर चॉइस, और इसके सामने ही हम यूज़र से जो भी उसकी चॉइस होगी वो गेट करेंगे। तो cn, और इसमें हमने एक वेरिएबल ले इसको असाइन करना है, तो वो वेरिएबल बनाते हैं वाइल की बॉडी से बाहर। तो इंट चॉइस हमने नेम रखा है और यहाँ पे चॉइस इसको असाइन कर देते हैं। तो अब जो भी यूज़र एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम हैंडल करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र 1 की कमांड एंटर करता है तो फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे ऐड के फंक्शन को।
तो यहाँ पे ऐड, और इसमें मैं पैरामीटर पास करूँगा जो कंप्लीट एड्रेस है और नेम है हमारी फ़ाइल का। तो यहाँ पे e:\data.txt, तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर लिया हमने। एल्स इफ चॉइस इज़ इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो फिर हम कॉल करेंगे डिस्प्ले के फंक्शन को। तो उसके लिए हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं और इसमें पैरामीटर पास करेंगे हम। इसमें पैरामीटर सेम उसी तरह हमने फाइल का जो नेम और एड्रेस है वो कंप्लीट हमने यहाँ पे डबल कॉमास में दे देना है। ये करने के बाद यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन ज़रूर यूज़ करना है। और इसके बाद यहाँ पे एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 0, कि अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है, सॉरी ज़ीरो, अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो फिर हम एग्ज़िट करेंगे प्रोग्राम से। उसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं एग्ज़िट का, और इसमें ज़ीरो पैरामीटर पास करते हैं। और नेक्स्ट हम एल्स यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि यूज़र अगर कुछ इनवैलिड इनपुट दे देता है तो फिर हमें एक एरर शो करना होगा, इनवैलिड इनपुट। तो ये हमने शो करवा दिया और इसके बाद डबल हैंडल यहाँ पे यूज़ कर लिया। हमारा प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसको ज़रा सा यहाँ से देख लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। आई होप तकरीबन सब ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट हमने सेव करना है, तो सेव हम कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और इसका नेम मैं डेटाबेस ही रख लेता हूँ। और इसको हम सेव कर रहे हैं CPP की, हमारे पास एक फ़ोल्डर है। आप किसी भी फ़ोल्डर में किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना के उसमें सेव कर सकते हैं। कंपाइल किया तो हमारे पास एक एरर आ गया। तो ये एरर आ रहा है कि ये जो हमने फ़ाइल का नेम दिया है ये ठीक से नहीं दिया। अच्छा, इसमें हमने सिर्फ फ़ाइल का नेम डेटा देना था, .txt हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना था। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ txt को। तो यहाँ पे जो हमने पैरामीटर पास करना है, यहाँ पे सिर्फ जो फ़ाइल का नेम होगा, हमारी फ़ाइल का नेम हमने डेटा रखा था तो सिर्फ डेटा ही हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। तो txt यहाँ पे हमने कंप्लीट, क्योंकि ये बन जाता है पाथ के साथ, तो इसको हमने कंप्लीट डिफ़ाइन नहीं करना था। जस्ट इतना ही एरर था। दोबारा से कंपाइल और रन किया, कोई एरर और वार्निंग नहीं है। तो F10 के साथ हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। 1 एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम नेम ऐड कर सकेंगे। अब नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे हसन, और फ़ोन नंबर इसका दे देता हूँ मैं रैंडम सा, कोई भी फ़ोन नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद एड्रेस मैं इसका दे देता हूँ स्ट्रीट, अच्छा छोड़े, मैं शॉर्ट में ही कोई एड्रेस दे देता हूँ, लाहौर। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको अगर चाहें तो, बल्कि ये हमें एक मैसेज शो हो गया है एडिड सक्सेसफुली। इसके बाद हम 1 के साथ एक और पर्सन को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका नेम दे देते हैं अली। इसका फ़ोन नंबर भी ऐसे ही रैंडम सा कोई 0987645 जैसे भी आप देना चाहें। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक एड्रेस इसका दे देते हैं, मैं एड्रेस में दे देता हूँ US से। तो इसके बाद अब हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, 2 के साथ हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो 2 एंटर किया और इसके बाद अब पहले तो देख लेते हैं कि हमने जो फाइल में ये सेव किया, तो ये दोनों हमारे पर्सन, उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर सेव हो चुका है। ये हम फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम को यूज़ करते हुए इसको डिस्प्ले करवाना है, तो 2 की कमांड दी। तो यहाँ पे हमें जो दोनों पर्सन हमने सेव किए थे वो शो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ हमें प्रीवियस जो डाटा है वो भी शो हो रहा है। तो इस तरह ज़रा समझना भी मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। तो मैं इसको पहले हैंडल कर लेता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड। तो सिस्टम और इसमें पैरामीटर पास करेंगे CLS क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करके डिस्प्ले का जो हमने यहाँ पे बनाया था पोर्शन, उसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं। एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, इसकी बॉडी में हमने पेस्ट कर दिया। दोबारा से कंपाइल और रन किया। अब दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। दोबारा से नेम हमने ले लिया हसन, इसका फ़ोन नंबर कोई भी रैंडम सा हमने ले लिया। और इसके बाद
यहाँ पे हम एड्रेस ले लेते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद एक और पर्सन को ऐड करते हैं हम। उसके लिए हम दोबारा से 1 एंटर करेंगे, और इसके बाद अली नेम हो गया। इसका फ़ोन नंबर भी एक रैंडम फ़ोन नंबर होगा, मैं यहाँ पे वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस इसका देना है, तो वो मैंने यूएसए दे दिया। अब मैं यहाँ पे 2 के साथ डिस्प्ले करवाता हूँ, तो ये हमारे पास 4% सेव है, उनका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो फर्स्ट 2 हैं ये हमने पहले सेव किए थे, और इसके बाद ये 2 जो हमने लास्ट में सेव किए हैं। तो ये किस वजह से आ रहे हैं, जबकि अमूमन ये होता है कि जब हम न्यू डाटा सेव करते हैं तो पहले वाला रिमूव हो जाता है और न्यू डाटा सेव होता है। तो ये इस वजह से है, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था iOS स्कोप और इसके बाद यहाँ पे अपेंड। इसका मतलब है कि जो भी डेटा पहले सेव होगा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेटा होगा उसके बाद जाके सेव होगा। अगर ये ना यूज़ करते तो ये पहले जो हमारे 2 प्रीवियस थे पर्सन ये रिमूव हो जाते, और इनकी जगह न्यू 2 पर्सन हमारे सेव होते। तो इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं इनवैलिड इनपुट को। तो 8 दिया तो ये स्ट्रिंग शो हो गई इनवैलिड इनपुट। अब 0 के साथ एग्जिट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सी प्लस प्लस सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।